दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सज्जदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को गोद में बैठाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद सज्जदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे जमाने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। बोल दो जोर से। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये मांगोगी, तुम ये मांगोगी ज़ैनब, आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में हो, फोन करती है तो एक भाई फोन उठाने को तैयार नहीं। पता नहीं मेरी बहन मुझसे क्या मुतालिबा कर लेगी, पता नहीं मेरी बहन क्या मुझसे मांग लेगी, लेकिन वाह रे हुसैन, फरमाते मांग ज़ैनब, दूंगा। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, ये तूने क्या मांग लिया? आज तुम हुसैन से जमाने की जो भी दौलत मांग लेती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने इन भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सज्जदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा कर लो। सज्जदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को खेमे के अंदर लेके गई, रात भर अपने शहजादों से मोहब्बत करती रही, कहती, बेटा जी भर कर माँ के गोद से लिपट ले, मेरे लाल जी भर कर आज माँ की गोद से चिमट के सो ले, पता नहीं कल मैं तुझे देख पाऊंगी कि नहीं, जी भर कर आज मुझे प्यार करने दे मेरे लगते जिगर, पता नहीं आज के बाद तुझे देख पाऊंगी कि नहीं। रात भर सज्जदा ज़ैनब अपने बेटे से मोहब्बत करती रही, बेटे से प्यार करती रही। करबला के वादी में फजर की अजान हुई है, लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सज्जदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार कर दी, सर पे अमामा बांधा, पहले बालों में कंघा किया, उसके बाद सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादे, दोनों फातिमा के लगते जिगर, छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को चमकाते मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, माँ की ममता आवाज देती, माँ की मोहब्बत आवाज देती, माँ का प्यार आवाज देती, ए मेरे लगते जिगर लौट जाओ, ए ओनो मोहम्मद, मेरे शहजादे मैदान से पलट आओ। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सज्जदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों शहजादों को फिर गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। दोनों को ज़ैनब ने गोद में उठाया, पेशानी चूमी, होठों को बोसा दिया। और सुनो क्या कहा था सैयदा ज़ैनब ने, फरमाया, बेटो 9 माह तक मैंने तुझे अपने कोख में रखी थी ना? शहजादे जवाब देते, हाँ। अपने खून को दूध बना बना के तुझे पिलाई थी ना? हाँ मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटो आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, आज मैं तेरे सामने आंचल फैला कर तुझसे अपना दूध का बदला मांग रही हूं। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, आप सिर्फ इजाजत दे दो,
लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ के तेरे नाम पे दे सकता हो, लेकिन मां का दूध का बदला नहीं दे सकता। बोल दो जोर से। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, शहजादो आज मां के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की हुर्मत से खेलने की नापाक कोशिश किया है। ए बेटो जा और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को मैदान में खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को उठाया है, फिजाओं में लहराते हुए अभी चंद की कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही अली की बेटी ने, फातिमा के खून ने जैसे ही अपने शहजादे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादो, मैंने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। वाह वाह शहजादो, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना शहजादो। और याद रखना, अगर तुमने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। अल्लाहु अकबर। अब वो दोनों अली के शेर फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को लिया है, उतरे हैं मैदान में और फिजाओं में तलवारों को लहरा के एक आवाज दिया, जालिम देख अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, किसी के अंदर हिम्मत तो आगे बढ़, है किसी यजीदी के बाजू में इतना दम तो आ मुकाबले के लिए। इब्न जियाद बोल पड़ा, हुसैन अब खेमे में कोई कासिम नहीं, कोई अली अकबर नहीं, कोई अब्बास नहीं, जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो। नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से बोल दो। उन बच्चों ने फिजाओं में तलवारों को लहरा के कहा था, जालिम तू हमें बच्चा समझ रहा है, तू हमें बच्चा समझ रहा है, हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम अपने भांजों की खबर लीजिए। इतने में सैयदा ज़ैनब खैमे में मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे। इतने में हुसैन मुज्तबा दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर एक बाएं कांधे पर लिए सैयदा ज़ैनब के खैमे में दाखिल होते। उन छोटी छोटी लाशों से खून के पीछे रिस रहे थे, जिस्म में कंकर चुभे थे, फूल जैसे बदन में बड़े बड़े कंकर चुभे थे। न जाने उन जालिमों ने कितने घोड़े दौड़ाए थे उन फूल जैसे बदन पर। मेरे इमाम ने दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया और डालने के बाद फरमाते, बहन ज़ैनब लो वो भी हो गया, जो तुमने मांगा था वो भी हो गया। सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों के लाशों को गोद में रखकर कंकर को निकालती है, आंचल के पल्लों से लहू साफ करती है। आज हमारी माँ बहनों की गोद में अगर उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के कलेजा काट लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जैसे ही ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा
ज़ैनब ने अपने आंचल को हवाओं में लहरा कर दिया था, नाना जान, ए नाना जान, आपके दीन की अजमत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि ए नाना, आपके दीन की अजमत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की अजमत को बचा लिया है। अब जरा मुख्तसर में सुनो मेरे हुसैन, अब मैदान में उतरने की तैयारी करते, सिर्फ 2 मिनट और सुन लो और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या हुसैन। ऐसे नहीं, पूरा मजमा या हुसैन। अब मेरा हुसैन जंग में उतरने की तैयारी करते, कौनैन के ताजदार का मामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने दौड़ाई। खैमे से सैयदा ज़ैनब आवाज देती, भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़ के घोड़े के पुश्त पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का कोई जीन थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूं हुसैन और तेरे घोड़े को जीन को थामती हूं, लेकिन सुन मेरे इमाम का जवाब, अगर बहन के भाई बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। मेरे हुसैन ने फरमाया, तब बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकाला, वरना जमाना कहेगा हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। बहन ज़ैनब, तेरा बहुत एहसान है अपने भाई हुसैन पर, हो सकती तू एक एहसान और कर दे, एक एहसान और कर दे। बहन ज़ैनब, मेरी औलादों की लाशें बिखरी हुई है, उधर अली अकबर की लाश है, उधर 6 माह के नन्हे अली असगर के हुलकूम में तीर लगे लाश है, उधर तेरे बच्चे औन मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू पड़े हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की लाश पड़ी है। बहन ज़ैनब, हो सके तो बस इतना एहसान कर देना, मेरे इन औलादों की लाशों को ठिकाने लगा देना, मेरे इन औलादों की लाशों को दफना देना। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। अब मेरा हुसैन घोड़े के पुश्त पे सवार हुए, घोड़े को जीन लगाया, लेकिन आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। तब मेरे इमाम ने उस घोड़े से फरमाया था, ए सुन जनाब, इन यजीदियों ने कूफा बुलाकर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, इन सालिमों ने कूफा बुलाकर तेरे इमाम के साथ गद्दारी किया। क्या तू भी बेवफाई करता? क्या तू भी बेवफाई करता? घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा मेरे इमाम, मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के जवाब देता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने घोड़े से फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया, यजीदी लश्कर से डर गया। घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीद से डरा हूं, न यजीदी लश्कर से डरा हूं, न यजीदी तादाद से डरा हूं, न यजीदी फौज से डरा हूं, न यजीदी काफिले से डरा हूं। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता? चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुन जनाब, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं तेरी पीठ पे कोड़ा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम, मैं कोड़े की मार खाऊंगा मगर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, तब मेरे इमाम घोड़े के पुश्त से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते मेरे इमाम की बेटी सैयदा सकीना
घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रो रही और कह रही, ए सुन जना, तेरे पीठ पे जो भी सवार होके गया, घोड़े के पुष्ट पे जो भी बैठ के गया, वापस नहीं आया, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बाबा आपके चले जाने के बाद मैं किसी अपना बाबा कह के पुकारूंगी। बाबा आपके चले जाने के बाद मुझे नाना का मदीना कौन लेकर जाएगा? मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया। उस वक्त वो जानवर, घोड़ा जो जानवर था, जानवर बज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे पैरों से लिपटी हुई भी थी। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों से आपकी सकीना कुचल जाती, और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता, मैं तो सकीना को बचा के गुलाम हुसैन बनना चाहता हूं। अल्लाहू अकबर। अब मेरा हुसैन उतरे हैं करबला में। अल मुख्तसर मेरे इमाम 32 तलवार 33 बर्चियों की जख्म खा चुकी। जिस तरफ जुल्फकार हैदरी मेरे इमाम घुमाती, यजीदी फिन्नार होते चले जाते। आखिर में मेरे इमाम का गला कटा। आज कुछ लोग कहते मेरे हुसैन का गला कट गया। मैं तो पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ पूरी दुनिया में कहता हूँ, कोई भी माई का लाल मेरे हुसैन का गला नहीं काट सका है। ईमानदारी से बताओ, उसका गला कोई सामने आकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो? गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है। इसलिए कि गला आगे होता, गर्दन पीछे होती है। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? अरे बोलो ना, किस हाल में? किस हाल में? गोया मेरे हुसैन ने सजदे में अपनी गर्दन कटा कर नाना के उम्मत को पैगाम दिया, देख हुसैन का खैमा जल रहा था, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। हुसैन के बच्चे कट रहे थे, हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। इसलिए तेरा घर जले जलने दो, औलादे कटे कटने दो, हर हाल में सजदा कायम करना, हर हाल में नमाज कायम करना। अगर तुम मुसीबत में भी आकर नमाज कायम कीजिए, खुदा की कसम तुम हसनी भी हो, तुम हुसैनी भी हो। इसलिए गर्दन कटी तो किस हाल में? पूरा मजमा एक आवाज में, किस हाल में? सजदे के हाल में। और ये तो तय है, जो जिस हाल में चला उसी हाल में उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। एक करबला के दूल्हा तेरे शहादत को सलाम, ए मासूमी अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ए जवान अली अकबर तेरी जवानी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।